ओके, फॉर बायोकेमिस्ट्री आई थिंक आपको कुछ अलग नहीं करना है, जो आपने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में किया था उसी का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। जैसे लेट्स से फिजियो में आपने जैसे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री में आपको साइकिल्स और डायग्राम्स ड्रॉ करने, इफ़ दे हैव आस्क्ड फॉर इट, साइकिल्स स्पेशली। डायग्राम्स आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, नॉट एन इशू। एंड आई थिंक जो लिखने का है, अगेन फ्लो चार्ट यूज़ करो। फ्लो चार्ट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू चेक योर पेपर एंड फॉर यू ऑल्सो। एंड अदर देन दैट, वन इम्पॉर्टेंट टिप आई वॉन्ट टू गिव इज के आपको लगेगा कि जितना ज़्यादा लिखूंगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का है तो उसमें सब क्वेश्चन होंगे 3 या 2, और किसी का 4 मार्क रहेगा, किसी का 3 मार्क रहेगा, फिर और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, ऐसे करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो जो क्वेश्चन में जितना पूछा उतना ही लिखो। लेट्स से क्रैप साइकिल पूछा गया है, उसमें आपको साइकिल नहीं ड्रॉ करनी है, साइकिल नहीं पूछा तो मत लिखना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। डोंट मेक दैट मिस्टेक, इट विल क्रिएट टू थिंग्स। एक अननेसेसरी हैसल क्रिएट होगा जो चेकर है उसके लिए, और दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड दूसरा कि आपका टाइम जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। पेपर लेंदी रहते हैं, पेपर छूट जाएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम गिविंग एन यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आप नहीं चाहते कि आप वो छोड़ दो जो आपको एक्चुअली आता है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। देखो ये बायोकेमिस्ट्री का है, या 6 मार्क का क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है। देखो ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन एंड आई हैव पिक द मोस्ट रिलेटेबल टॉपिक, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ऐसा। जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स से देयर वाज 6 अमाइनो एसिड्स, उसके लिए 3 मार्क्स है। एक्सप्लेन ट्रांसअमाइनेशन, जितना भी ट्रांसअमाइनेशन है वो एक्सप्लेन करो, तो उसका 3 मार्क है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको नेम करने के 2 मार्क्स और यहाँ पे 4 मार्क्स हो, ठीक है। तो अगर नेमिंग का पूछा है तो सिर्फ नेम ही करना है। यू विल थिंक यार सिर्फ नाम लिखने के 3 मार्क्स मिलेंगे या फिर 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, दिल गिव, अगर उन्होंने पूछा है तो मिलेगा, ठीक है। अननेसेसरी नहीं लिखना है। फिर लेट्स से ट्रांसअमाइनेशन पूछा है तो तुमने उसका डेफिनेशन लिखा। डेफिनेशन लेट्स से इतना है तुमने लिख दिया, फिर उसका एक प्रॉपर केमिस्ट्री जो भी मतलब फॉर्मूला है वो लिख दिया। फिर उसी का एग्जाम्पल में तुमने कन्वर्ट करके दिखाया कि व्हाट दे हैव रिटन हियर, उसका एग्जाम्पल है फॉर अमाइनो एसिड्स, एंड उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दी जो भी तुमको एक्सप्लेन करना है। एंड देन यू कैन ऑल्सो सी द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, वो लिखा। उसको अगेन आई सेड इन फिजियोलॉजी एज वेल कि तुम जितना भी उसको क्लासिफिकेशन या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो उतना लिखो, और फिर नीचे ही एक्सप्लेन कर दो। इफ यू हैव टू मच इन्फॉर्मेशन टू राइट देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर, बट दिस इज वे मोर ईजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर चेकिंग पर्पज। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिख दिया, उसका कुछ 3-4 लाइन फ्लो चार्ट या वॉट एवर यू नो तुम लिख सकते हो। ना देखो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है तो 6 मार्क के लिए 2 या 3 पेजेस, आई थिंक 3 पेजेस आर मोर देन इनफ, नॉट मोर देन दैट। उसमें तुम सब वाइटल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जितना भी तुम्हें आंसर के बारे में लिखना है उतना, क्योंकि अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये चलेगा। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में दिल जस्ट नॉट वांट टू सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है दिल जस्ट वांट टू सी 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। इफ यू राइट मोर देन दैट दिल बी इरिटेटेड कि यार इतना सब क्यों लिखा है। दिल जस्ट थिंक ऑफ इट एज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा मत लिखना, जितना पूछा है उतना ही लिखना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल्स एंड लैब्स, ठीक है। देखो आई थिंक एनाटॉमी के लिए जो डाइसेक्शन हॉल होता है, आई थिंक यू शुड गो देयर, यू शुड try and practice even if you're not somebody who wants to take up surgery, because I think वो बहुत चलता है कि यार मैं तो सर्जरी नहीं लेने वाला हूँ, नहीं लेने वाली हूँ, तो मैं क्यों कैडेवर पे प्रैक्टिस करूँ। वो सब do it because you got this beautiful chance, try it, try to learn new things, because जो देखा है वो आप कम भूलोगे, ठीक है, rather than just surfing the pages of the books. And apart from that, in biochemistry labs, in physiology labs, in histology books, pay attention. Pay attention, don't miss your lectures, don't miss your labs and practicals, because उस दिन आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के नहीं सीख सकते। कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, या फिर अपने अपने किसी फ्रेंड्स को डिस्कस करते हुए सुना होगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे एक्चुअली काम आएगा, ठीक है। सो कीप योर अटेंडेंस एंड अटेंशन हाई, तो दैट विल हेल्प यू। देखो इन एनाटॉमी लैब्स आई थिंक दे विल teach you this dissection and everything. You'll get to see those nerves and a human body for real in the first time, like in your life. आप एक nerves, एक muscle, फिर आप जो bones होते हैं, आप सब कुछ देख पाओगे। You'll be lucky enough to see everything, and I think आप जो वहाँ पे सीखोगे that will help you integrate your that textbook knowledge better, because what we used to do is हम वहाँ पे अपनी बुक्स लेके खड़े हो जाते थे। we used to open our textbook and जो भी
जैसे लेट्स से अपर लिम्ब चल रहा है तो हम अपर लिम्ब का डाइसेक्शन जब करते थे तो साथ साथ में उसको पढ़ते भी जाते थे, या फिर हम पहले से कुछ पढ़ के आते थे तो वी कुड सी दैट बेटर। जैसे अगर फोर आर्म के मसल्स हो गए तो हम पढ़ के जाते थे, तो या फिर अगर नहीं भी पढ़ा है कभी कभार तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू इंटीग्रेट एट मच बेटर लेवल। आपको सब कुछ याद भी रहेगा एंड यूल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग लेटर ऑन। उसके बाद फिजियोलॉजी में आई थिंक बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और लेक्चर्स जैसा कुछ होता है ऑन टेटेनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स एंड एवरीथिंग। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। गो एंड पे अटेंशन इन योर लेक्चर्स, डोंट मिस द लेक्चर्स, आई से अगेन। एंड बायोकेमिस्ट्री वहाँ पे आपको लाइव प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, वट एवर दैट मिक्सिंग एंड एवरीथिंग गोज ऑन, जस्ट डू इट। डोंट बी दैट पर्सन हु स्टैंड्स इन द बैक एंड लेट्स जस्ट अदर्स डू थिंग्स। एंड क्योंकि बाद में क्या होगा, जब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली आपको करना पड़ेगा, या फिर प्रीलिम्स हो गए या फिर यूनिट एग्जाम्स हो गए, इंटरनल्स हो गए, कुछ भी है, अगर आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू हैव नॉट डन इट इवन वंस इन योर फर्स्ट ईयर। तो डू दैट, ट्राई थिंग्स, यूल गेट टू नो कि यार इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेगी अगर आप ट्राई करोगे तो। सो गो अहेड एंड डू दैट। अदर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट एनाटॉमी इज दैट उसमें न्यूरो एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी वो सब भी आता है, ठीक है। तो आखिरी तक उसको इग्नोर करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि आई हैव सीन मेनी ऑफ माई कलीग्स डू दैट एंड एट द एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप सब कुछ एक साथ पढ़ो। एक तो इतना सारा पोर्शन ऑलरेडी है, आप फर्स्ट टाइम इतना सारा पोर्शन देख रहे हो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। आप पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और अब क्या कर सकते हो कि आप एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले से मास्टर करते रहो, तो एंड में आपको इतना टेंशन नहीं होगा कि जो क्वेश्चंस बेसिकली एक्चुअली आते हैं वो सब तो आपने मास्टर कर रखे हैं, तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, ठीक है। एंड आई सजेस्ट इफ़ यू कैन रीड द होल बुक, गो हैड, क्योंकि मैंने पढ़ी थी एम्ब्रियोलॉजी के लिए, न्यूरो एनाटॉमी के लिए, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी फॉर्म दैट बेस। बट इफ़ यू कैन नॉट, एटलीस्ट इंपॉर्टेंस तो पढ़ने ही है। ओके, अबाउट PYQs, the previous questions, I think they are the gold standards and you have to read, like you cannot miss them, ठीक है। आप अपने कलीग से, सीनियर से, किसी से भी वो लिस्ट मांग सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली चलते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू हैव योर हैंड्स ऑन देम, बिकॉज क्या होता है, आप पूरी बुक पढ़ते हो। लेट्स से मैंने भी पूरी बुक पढ़ी थी, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ पढ़ा था, एंड दैट टू फॉर 2 to 3 times। बट एट द एंड क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में अगर बीच में गैप नहीं है, और even if there is gap, you cannot afford to read the whole book one day before exams, ठीक है। तो at the end आपको क्या करना पड़ता है कि पढ़ो सब कुछ, लेकिन वो जो PYQs है उसको आपको मास्टर करना है। like if something comes out of that, you cannot afford to miss that question, ठीक है। तो PYQs को मास्टर करो, क्योंकि 90% से ज़्यादा पेपर PYQs में से ही आता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम PYQs, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ PYQs पढ़ो, पूरी बुक पढ़ो, आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगे, बट मास्टर द PYQs। ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि यू विल बी थिंकिंग कि इतना सब कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे आई बी एबल टू डू एवरीथिंग, प्रैक्टिकल्स, जर्नल्स, इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, कैसे मैनेज करूँ कि मुझे एक्चुअली याद आए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो द थिंग इज़ कि आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। लेट्स से यू हैव अ बुक ऑफ 100 पेजेस फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पहला पार्ट एंडिंग एग्जाम होगा, फिर इंटरनल्स होंगी, फिर प्रीलिम्स होगा, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगा। तो ये सब एग्जाम्स इतना होता है इसलिए कि आप उसको पार्ट पार्ट में कवर करो। जैसे लेट्स से पहली जो यूनिट टेस्ट है या फिर जो पार्ट एंडिंग एग्जाम है उस पर 25 पेजेस पढ़ने हैं, यू मास्टर देम। फिर जब आपका इंटरनल्स आए, लेट्स से आधा पोर्शन है, तो लेट्स से यू रीड 50% ऑफ द बुक, राइट, 50 पेजेस। फिर आप जाके प्रीलिम्स में बैठो तो प्रीलिम्स में सारा पोर्शन आता है, तो आपको एक यूनिवर्सिटी एग्जाम का वो क्या बोलते हैं, डेमो देते हैं, जैसा सेम एग्जैक्ट पोर्शन, इतना ही पोर्शन आप एक साथ कैसे कवर करोगे वो आप प्रीलिम्स में देखोगे, ठीक है। तो बाय द टाइम यू अप्रोच योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, यू हैव डन 5 to 6 सॉलिड रिविजन्स ऑफ योर बुक, या फिर 5 to 6 सॉलिड रीड्स हो गए होंगे आपके। तो दैट वे यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू सिट इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो टेक दिस एग्जाम सीरियसली, टेक दिस एग्जाम्स एज अ मिमिक ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे, आप अच्छे से पार्ट पार्ट में सब पढ़ते जाओगे, और पहले से पढ़ना रखो, क्योंकि एट द एंड यू विल बी फ्लड विथ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप एक साथ नहीं कर पाओगे, एंड यू माइट फील ओवरवेल्म कि अगर हो भी जाए तो भी इट विल बी काइंड ऑफ एवरेज मार्क्स। सो आई सजेस्ट कि आप पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू रखो। So I think I've said enough for all the first years, and I think मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बता दिए जो भी मैंने खुद यूज़ किया था, मैंने खुद सीखा था, I think, and I think it's enough for first years. And
first year I think it is not about how perfect you are, how smart you are. It is all about consistency and discipline, कि आप कितना अपने टारगेट को सीरियसली ले रहे हो, आप कितना उसके तरफ काम कर रहे हो. That is all really matters in your first year. And I think one day all of this is going to be, payback kind of thing once you hit your wards. So just be consistent, go ahead and just be disciplined, do your work, okay? And thank you so much for watching. Hit the subscribe button and like the video if it really helped you, and comment it out in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye bye.